हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, जो आज हम शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट 1। दोस्तों, इसके मैं और दो पार्ट लाऊंगा, यानी कि पार्ट 2 पार्ट 3। जब आप इन तीनों पार्ट को देख लेंगे, यानी कि 3 वीडियोस को देख लेंगे, तो आपका ये 17 मार्च 2026 शिफ्ट 2 के सारे 30 सवाल कवर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, स्किप नहीं करिएगा वरना आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बिल्कुल जीरो लेवल से आपको रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कराना सिखाता हूँ। अगर आप अभी अभी जस्ट कंपटीशन में आए हैं और इसमें अगर रीजनिंग आता है तो दोस्तों आज ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, जब आप कंटिन्यू वीडियो देखेंगे तो आपका रीजनिंग भी अच्छा होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 7 बक्से ACGHJN और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। दोस्तों, 7 बक्से हैं। ठीक है, तो 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इस तरीके से रखा गया है बक्सा को। ठीक है, इस तरीके से आप इनके सामने एरो बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, तो हो सकता है कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए, तो दोस्तों आप लोग हेडफोन का ही सहारा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, कह रहा है एन के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एन के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं। इसका मतलब यही है कि एन के नीचे भी केवल 3 बक्से ही रखे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, 7 जन जब बैठे हैं और कह रहा है कि एन के ऊपर केवल 3 बक्से रखे गए हैं, तो एन को तो दोस्तों आप चौथे नंबर पर ही रखेंगे ना, तभी तो उसके नीचे भी 3 बक्से रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एच और एन के बीच केवल एक बक्सा रखा गया। दोस्तों, एच और एन के बीच केवल एक बक्सा रखा गया, इसका मतलब यही है कि एक बार हम एच को एन के ऊपर यानी कि 6वें नंबर पर रखेंगे, और दूसरे नंबर पॉसिबिलिटी को हम क्या करेंगे, एच को दूसरे नंबर पॉसिबिलिटी में हम एच को एन के नीचे यानी कि दूसरे नंबर फ्लोर पे बैठा देंगे। ठीक है, बक्से पे बैठा देंगे। अब इसमें से एक आगे एक एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि ए को एन के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। दोस्तों, ये एच और ए के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं। दोस्तों, एच और ए के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं, इसका मतलब 1 2 3। तो ए को दोस्तों एक बार हम दूसरे नंबर पे बैठाएंगे, दूसरा नंबर बक्सा पे, और एक बार हम ए को हम एक एच के ऊपर 1 2 3 यानी कि 6वें नंबर बक्सा पे हम एक बार रखेंगे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, जिससे एक अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका दूसरे से आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि ए को एन के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, इस सेकेंड वाले पॉसिबिलिटी में देखिए, ए जो है वो एन के ऊपर है ना, और यहाँ पे ए एन के नीचे है। तो आपको मैं अभी बता ही रहा था कि एक कोई सा इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो पहला पॉसिबिलिटी कैंसिल, दूसरा से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा में जैसा कह रहा है वैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, आर को ए के ठीक नीचे रखा गया है। दोस्तों, आर जो है ना वो ए के ठीक नीचे, यानी कि जब ए सेकेंड नंबर पॉसिबिलिटी में जब ए 6वें नंबर बक्सा पे है, तो आर उसके जस्ट नीचे आ जाएगा 5वें नंबर बक्सा पे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों, सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, इसको अभी हम होल्ड करते हैं। दोस्तों, इस लाइन को यूज़ करते हैं। दोस्तों, जे को एच के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जो जे होगा ना तो यहाँ पे आएगा, ना जे एच के नीचे आएगा, ना ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे जे नहीं आएगा, तो दोस्तों एक ही जगह पे जे आएगा, वो आएगा ऊपर नंबर यानी कि 7वें नंबर बक्सा पे सबसे ऊपर जे है। ठीक है, अब जो लाइन हमने छोड़ा था उसको यूज़ कर लेते हैं। दोस्तों, सी को जी के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है। दोस्तों, सी जो है वो तीसरे नंबर यानी कि एच के जस्ट ऊपर आ जाएगा, और एच के जस्ट नीचे जी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही तो कहा है, सी को जी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, सारे हमारे बैठ चुके हैं, सारे के सारे हमारे बैठ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पूछ रहा है। दोस्तों, एच के ऊपर कितने बक्से रखे हैं। दोस्तों, एच कहाँ पे बैठा है। दोस्तों देखिए,
एच आपका कहाँ पे बैठा है? इस दूसरे नंबर बक्सा पे तो है दोस्तों। एच के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं बताइए दोस्तों? एक ये है सी, उसके ऊपर एन, फिर आर, फिर है ए, फिर है आपका जे। ठीक है, तो 5 बक्से रखे गए हैं ना दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं बताइए तो दोस्तों। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन सवाल था। आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ 2 पॉसिबिलिटी लेके आपको सॉल्व कराया है। ठीक है, आप दोबारा देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 है, 7 व्यक्ति एफ, जी, एच, आई, भी, डब्ल्यू और एक्स एक गोल मैच के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज पे चलते हैं। 7 बंदे फटाफट हम इस तरीके से बैठा लेते हैं। 7 एरो आप लोग भी बैठा लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हमेशा दोस्तों 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिएगा। ठीक है, एक बगल में भी कर लीजिए, एक अपने आप कैंसिल हो जाएगा जिससे कि एक से आपका उत्तर निकल आएगा। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जब कोई केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठता है तो उसका घड़ी की दिशा में जो है क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, घड़ी की दिशा में लेफ्ट और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाता है। इसमें भी इधर लेफ्ट हो जाएगा घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बीच से हम लाइन बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। दोस्तों कह रहा है कि जी एक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों एक्स को हम अगर यहाँ बैठाएंगे तो उसके बाएं से दूसरे स्थान पर एक छोड़ के यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, एक छोड़ के यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों भी जी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों भी जो है ना वो जी के बाएं से तीसरे स्थान पर। दोस्तों जी का बाएं यही होगा, 1 2 3 यहाँ पे भी यानी कि जी के जस्ट सामने आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों भी यहाँ पे आ जाएगा इसके जस्ट जी के सामने। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों आई के दाएं गिनने पर एच और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों आई के दाएं गिनने पर एच और आई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि दोस्तों अगर मैं आई को यहाँ पे बैठाऊँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे खाली है एक्स और जी के बगल में। दोस्तों अगर मैं आई को यहाँ पे बैठाता हूँ तो 1 2 यहाँ पे भी बैठा तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे आई नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो अब हम आई को यहाँ वी और एक्स के बाजू में यहाँ पे हम आई को अब यहाँ पे बैठाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों आई के दाएं गिनने पर आई और एच के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो एक बार मैंने आई को यहाँ बैठाया और इसके एक जस्ट बगल में भी उसके बगल में गैप है और यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे हम एक बार आई को बैठा सकते हैं। ठीक है, और एक बार हम दूसरे वाले पॉसिबिलिटी में हम आई को जस्ट भी के दाएं तरफ बैठा सकते हैं और उसके 1 2 गैप छोड़ के जी और एक्स के बीच में एच को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। दोस्तों यही 2 जगह है जहाँ पे आई और एच बैठ सकते हैं। जब जैसा क्वेश्चन में कहा है कि आई के दाएं गिनने पर आई और एच के बीच 2 व्यक्ति होने चाहिए, तो यही 2 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कि आई और एच बैठेंगे। इसमें से दोस्तों एक आगे कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है आगे। एफ एच का निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों एफ एच का निकटतम पड़ोसी है। दोस्तों दूसरा नंबर पॉसिबिलिटी में एच के ना बाय एक्स एच के जस्ट दाएं एक्स बैठा है, एच के जस्ट बाय जी बैठा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, ये वाला मैंने आपको कहा था ना कि कोई सा एक पॉसिबिलिटी आपका अपने आप गलत हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि एफ एच का निकटतम पड़ोसी है, तो दोस्तों एफ जो है इस फर्स्ट वाले पॉसिबिलिटी में आपका आ जाएगा एच के जस्ट बाएं तरफ एफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है, डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। दोस्तों इस सारे जगहों पर एक्स बैठ चुका है, आई बैठ चुका है, भी बैठ चुका है, एफ बैठ चुका है, एच बैठ चुका है, जी बैठ चुका है, सिर्फ डब्ल्यू नहीं बैठा है। तो डब्ल्यू दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि एक्स के जस्ट बाएं तरफ और जी के जस्ट दाएं तरफ डब्ल्यू आ जाएगा। अब कह रहा है कि डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है। दोस्तों डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर पहला एक्स, दूसरा आई, तीसरा भी, चौथा एफ। ठीक है, कौन बैठा है डब्ल्यू के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? एफ बैठा है ना। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मैंने आपको 2 पॉसिबिलिटी से इसको सॉल्व कराना सिखा दिया है। आपको ज़रूर समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 15 है। दोस्तों 18 से आपको 73 बनाना है, 23 से 93 बनाना है। दोस्तों देखिए कैसे होगा। दोस्तों 18 में जब आप 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 चौको 72 होता है, प्लस 1 करेंगे तो 73 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप 23 में 4 का गुणा करेंगे और फिर उसमें 1 को जोड़ देंगे तो दोस्तों 93 आ जाएगा। उसी तरीके से जिस वाले ऑप्शन पर हमारा यह पैटर्न बैठ रहा है इंटू 4 प्लस 1, तो वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों पहला 25 और 104 दिया। दोस्तों 25 चौका 100 होता, प्लस 1 करेंगे तो 101 होना था। यहाँ पे 104 है तो पहला तो आपका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दूसरा 26 और 104 बी ऑप्शन में दिया है। दोस्तों 26 चौके ही 104 होता है, तो ये भी नहीं होगा। दोस्तों ऑप्शन सी देखिए। दोस्तों 26 इंटू 4 और प्लस 1 करेंगे तो 26 चौका 104 और 105, मतलब 104 में 1 जोड़ेंगे तो जी हाँ दोस्तों 105 आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों कह रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है। दोस्तों पहले अक्षर होना चाहिए, फिर अक्षर होना चाहिए और फिर आपका प्रतीक होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं, आइए मिलाइए। दोस्तों 2 अक्षर के बाद एक प्रतीक। दोस्तों यहाँ पे मिल गया हमको BT हैशटैग। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए BT हैशटैग। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों AM है, ये @ ठीक है, AM ठीक है, AM ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों देखिए CH हैशटैग। ठीक है, 2 अक्षर के बाद एक प्रतीक CH और आपका हैशटैग। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे देखिए तो दोस्तों HQ और ये, ठीक है, F के जैसे ये साइन है, प्रतीक है HQ और ये है। ठीक है, तो 4 टोटल आपके पेयर बन रहे हैं जहाँ पे कि 2 अक्षर के बाद एक प्रतीक आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, LG DV की पुत्री है। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। दोस्तों LG जो है वह DV की पुत्री है। ठीक है, DV की पुत्री है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, JQ QB की पुत्री है। दोस्तों इसको हम होल्ड करते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं PD DV की पत्नी है। दोस्तों इसको भी होल्ड करते हैं। दोस्तों ये QB LG का भाई है। दोस्तों QB जो है ना वो LG का कौन है, भाई है। ठीक है, अब दोस्तों पहले जो लाइन हमने होल्ड किया था उसको अब यूज करते हैं। दोस्तों PD DV की पत्नी है। दोस्तों PD जो है ना वह DV की पत्नी है। PD DV की पत्नी है। ठीक है, तो PD और DV के बच्चे हैं LG और QB, भाई बहन है LG और QB। ठीक है, आपस में। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं और क्या है, कह रहा था दोस्तों JQ QB की पुत्री है। दोस्तों JQ जो है वह QB की पुत्री है। ठीक है, तो दोस्तों हमसे क्या पूछ रहा है, दोस्तों JQ का DV से क्या संबंध, जो तो JQ का संबंध हमसे पूछ रहा है DV से। ठीक है, DV से पूछ रहा है। ठीक है, JQ का संबंध DV से पूछ रहा है। तो दोस्तों दोस्तों DV का जो पुत्र है वो है QB का पुत्री है JQ। तो दोस्तों जो पूछ रहा है JQ का DV से क्या संबंध, दोस्तों JQ DV का क्या लगेगा दोस्तों, पुत्र की पुत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है पुत्र की पुत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 26 कह रहा है कि बोर्ड मास का सवाल है ये, यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन। दोस्तों माइनस का अर्थ देखिए तो क्या है, दोस्तों माइनस का जो अर्थ है वह क्या है, दोस्तों माइनस का अर्थ इनटू है 2। दोस्तों फिर डिवाइड का अर्थ है +37। दोस्तों प्लस का अर्थ है -436 और इनटू का अर्थ देखिए डिवाइड है। ठीक है, 4।
दोस्तों बोर्ड माउस में पहले डिवीजन होता है। दोस्तों इसको 436 को जब आप 4 से भाग देंगे तो दोस्तों 4 से एक बार में जाएगा और 36 जीरो 9 बार में 109 बार में चले जाएगा। ठीक है, 436 4 से। दोस्तों यहाँ पे इस 316 का 2 में जब आप गुणा करेंगे तो दोस्तों 6 दूना 12, ठीक है, एक हासिल, 31 दूना 62 और एक 63, 632 आ गया, प्लस का 37 और माइनस 109। दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 632 और 37 हो जाएगा आपका 669 और 109 जब आप इसमें घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9 में से 9 गया जीरो, 6 में से 0 जाएगा 6 में से 1 जाएगा 5, तो 560 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 27 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों देखिए 55 से 53 क्या हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। फिर 53 से 50 क्या हो रहा है, माइनस का 3 हो रहा है। 50 से 45 क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो रहा है। 45 से 38 माइनस का 7 हो रहा है। दोस्तों ये अभाज्य संख्या में बढ़ रहा है। ठीक है, 2 भी एक अभाज्य संख्या होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, अगला क्या होता है 11 होता है। तो यानी कि अगला माइनस का 11 हमको करना है। 38 में जब आप माइनस का 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों 7 बक्से ABCDEFG एक के ऊपर एक रखे गए हैं। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं 7 बक्से। ठीक है, सबसे ऊपर 7, उसके नीचे 6, उसके नीचे 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2, उसके नीचे 1। दोस्तों अब उसके सामने आप लोग एरो बना लीजिएगा इस तरीके से। ठीक है, और दोस्तों एक लाइन हम बीच में खींच लेते हैं दो पॉसिबिलिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों डी और बी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं, इसको अभी हम होल्ड करते हैं। दोस्तों केवल ई को जी के ऊपर रखा गया। दोस्तों केवल जो ई है ना दोस्तों, केवल ई जी के ऊपर है। ठीक है, तो दोस्तों केवल ई जी के ऊपर जब है, इसका मतलब यही है कि ई सबसे ऊपर आएगा 7वें नंबर पर और उसके नीचे जस्ट 6वें नंबर पर जी आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी आप ऐसे ही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों फिर कह रहा है कि बी के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा गया है। दोस्तों बी के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा गया, इसका अर्थ यही है कि बी पहले नंबर बक्सा पे है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों ए को सी के नीचे किसी स्थान पर लेकिन एफ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया, इसको अभी हम होल्ड करते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल 2 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे कुछ लाइन तो छूटा है, डी और बी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। ये जो लाइन हमने छोड़ा था अब हम इसको यूज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, डी और बी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, तो जब बी पहले नंबर बक्सा पे है तो उसके ऊपर में ही डी को चौथे नंबर पर रखा गया, तभी तो दोस्तों डी और बी के बीच केवल 2 बक्से रखे गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको हम यूज कर लेते हैं। दोस्तों ए को सी के नीचे किसी स्थान पर लेकिन एफ के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। दोस्तों ए जो है ना वह सी के नीचे यानी कि डी के जस्ट नीचे आ जाएगा और डी के जस्ट ऊपर सी आ जाएगा और एफ के ऊपर किसी स्थान पर है ए। ठीक है, यही तो कहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों ए को सी के नीचे किसी स्थान पर, दोस्तों ए जो है वह सी के नीचे आ गया ना दोस्तों। देखिए जब सी 5वें पे है और ए तीसरे पे आ गया और एफ के ऊपर किसी स्थान पर, तो दोस्तों एफ के ऊपर ही तो है ना दोस्तों ए जस्ट ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है। अब दूसरा वाला पॉसिबिलिटी में भी आपका यही वाला बैठेगा। ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन में पूछ गया क्या रहा है। दोस्तों बी और जी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। दोस्तों बी और जी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। दोस्तों बी पहले नंबर पर है, दोस्तों जी 6वें नंबर पर है, तो दोस्तों कितने बक्से हैं बताइए। तो दोस्तों बी के ऊपर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, 4 बक्से रखे गए हैं। तो कितने बक्से हैं, 4 ही तो बक्से हैं दोस्तों बी और जी के बीच। तो उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी होगा ना दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों श्रृंखला का सीरीज का प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। दोस्तों 98 से 100 हो रहा है दोस्तों, प्लस का 2 हो रहा है। फिर 100 से 100 3 हो रहा है यानी कि प्लस का 3 हो रहा है दोस्तों। 103 से 108 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है।
और 108 से 115 हो रहा है, यानी कि प्लस का 7 हो रहा है। दोस्तों ये भी वही अभाज्य संख्या, इससे पहले एक क्वेश्चन में माइनस हो रहा था अभाज्य संख्या में, अब क्या हो रहा है, अभाज्य संख्या में प्लस हो रहा है। तो दोस्तों 2, 3, 5, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 ही होता है। तो दोस्तों इसमें जब आप प्लस का 11 करेंगे, 115 में 11 जोड़ेंगे 126 आएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, आज के सेशन का लास्ट सवाल। दोस्तों एक निश्चित कोड भाषा में MILE को 9574 के रूप में कोडबूट किया जाता है और TIME को 5429 के रूप में कोडबूट किया जाता है। दी गई कोड भाषा में T के लिए कोड क्या होगा। दोस्तों इस TIME और MILE में T कॉमन नहीं है, तो इसका जो ये जो कोड दिया है 5429 में भी जो और 9574 में जो कॉमन नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों TIME में 5 है, MILE में भी 5 है, ये नहीं होगा। दोस्तों TIME में 4 है, MILE में भी 4 है, ये भी नहीं होगा। दोस्तों TIME में 2 है, लेकिन दोस्तों MILE में 2 नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। M का कोड क्या हो जाएगा, 2, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। दोस्तों सेशन को ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आज बहुत अच्छे सवाल थे जो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसके पार्ट 2 वाले सेशन पर, जिसमें मैं और इस शिफ्ट के 10 सवालों को करवाऊँगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में इसका पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।